रेडियो सिटी 91.1 FM पर हाजिर है आपका अनदेखा अनजाना दोस्त, आपकी रातों का हमसफर, आपका अपना लव गुरु, दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज के बारे में बात करने, जो है मोहब्बत। मोहब्बत जो एक इंसान को क्रिएटिव बनाती है, हमारी लाइफ में जिससे एक एनर्जी आती है। मोहब्बत जो हमें लाइफ में मोटिवेट करती है। मोहब्बत जिससे कहीं ना कहीं हमें एक मकसद मिलता है। हम बात करते हैं उसी मोहब्बत के ऊपर, जिसका रूप अगर बदल जाए, थोड़े कायदे अगर बदल जाए, तो उससे हमें परेशानी हो जाती है। अगले 2 घंटे में आपके साथ हूँ। हम बातें करेंगे रिश्तों में आ रही उन उलझनों पर, जिससे मोहब्बत के मायने आपको बदले बदले लग रहे हैं। शेयर कर सकते हैं आप अपनी बातों को मुझसे। मेरी फोन लाइंस ओपन है। मेरा नंबर 01166919191 है। आप चाहें तो मुझसे सीधी बातचीत भी कर सकते हैं। उसके लिए टाइप करें सबसे पहले LUV, एक स्पेस देने के बाद अपना मैसेज, फिर अपना नाम लिखिए और भेजे इस मैसेज को 57272 यानी 57272 पर। फिलहाल हम शुरुआत करेंगे कुछ बहुत ही प्यारे खूबसूरत गानों से और उसके बाद आपके शेयर किए हुए सवालों पर होंगी बातें। तो बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, सुनते रहिए रेडियो सिटी 91.1। हम हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे अपनी इस महफिल की कुछ बहुत ही प्यारे खूबसूरत गानों के साथ और उसके बाद होंगे आपके सवाल। तो शेयर करिए अपनी बातों को, बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। रेडियो सिटी 91.1 FM पर आप सुन रहे हैं अपने अनदेखे अनजाने रातों के हमसफर लव गुरु को। समय हो चला है कि हम और आप कुछ बातें करें, जिंदगी की उलझनों को मिलकर सुलझाएं। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, अगर आपका कोई सवाल है या किसी बात पर डिस्कशन करना चाहते हैं, तो कॉल करिए। मेरा नंबर 01166919191। आप चाहें तो ईमेल के जरिए भी अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं। मेरा मेल ID love@myradiocity.com है। आज का जो पहला सवाल है, हमारी एक दोस्त का ईमेल है। लिखती है कि मेरी शादी फिक्स हो गई है, पर मुझे एक लड़का बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। मुझे नहीं पता कि मैं उससे प्यार करती हूँ या नहीं, पर मैं अब चाहती हूँ कि वो मुझसे दूर रहे, क्योंकि मेरी शादी फिक्स हो गई है और जिससे मेरी शादी फिक्स हुई है उसे लगता है कि मेरी लाइफ में कोई नहीं है और मुझे लगता है कि मैं उसे और अपने आप को धोखा दे रही हूँ। अगर ये सब मैं अपने बॉयफ्रेंड से बोलूं तो वो ये बोलता है कि कुछ भी गलत नहीं है। आप बताइए कि क्या सही है क्या गलत, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। दोस्त, एक टाइम पर अगर आपका किसी के साथ रिलेशनशिप था, अगर आप यहाँ पर एडमिट करने से कतरा रही हैं, जैसा कि आपने कहा कि आपको ये नहीं पता कि आप उससे प्यार करती हैं नहीं, पर दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि वो आपके बॉयफ्रेंड हैं, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं तो था आप दोनों के रिश्ते में, पर ओवर द पीरियड आपकी तरफ से वो खत्म हो चुका है। पर उसके बारे में आपने खुलकर कभी अपने बॉयफ्रेंड से बात नहीं की। आप या तो बच रही हैं या डर रही हैं। अब इस पूरी कहानी में आपके होने वाले हस्बैंड भी जुड़ गए हैं, जिनकी आपसे एक्सपेक्टेशंस है और आपकी खुद से भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है। सो देखिए, अगर रिश्तों में क्लैरिटी नहीं होगी, अगर आप चीजों को एक एक करके नहीं सुलझाएंगी और सब बातों को एक साथ लेकर चलेंगी, तो चीजें उलझेंगी। क्या सही है क्या गलत है, मुझे लगता है आप मैच्योर हैं, आपकी शादी होने जा रही है, इतना आपको समझना होगा कि अगर आप किसी और लड़के के साथ किसी भी तरीके का रिलेशनशिप रख रही हैं, यानी कि प्यार, मोहब्बत, कमिटमेंट या कोई भी ऐसी चीज, या फिर अगर कोई एक इंसान आपको ऐसी बातें बोल रहा है, आप उसे एक्सेप्ट कर रही हैं, तो वो सिरे से गलत है, सरासर गलत है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। सो आपको जो लग रहा है कि आप अपने होने वाले हस्बैंड को धोखा दे रही हैं, कहीं ना कहीं वो सही है। अब जहां तक रही आपकी बॉयफ्रेंड की बात, जो ये कहते हैं कि कुछ भी गलत नहीं है, लेट मी टेल यू कि अगर आंखों के सामने चीजें होते हुए भी अगर वो इन बातों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और आपसे बस प्यार मोहब्बत बढ़ाए रखना चाहते हैं, तो मुझे शक है उस इंसान की नीयत के ऊपर। मुझे शक है कि आखिर वो इंसान आपसे रिश्ता क्यों रखना चाहता है, जब वो आपके साथ आगे की कोई प्लानिंग नहीं कर रहा, साथ रहने का कोई जिक्र नहीं है। तो मुनासिब होगा कि आप दोनों एक दिन साथ बैठिए, आप और आपके बॉयफ्रेंड, और उन्हें क्लियरली समझाइए कि आप हर तरीके का कांटेक्ट उनसे खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे आप डिस्टर्ब भी हो रही हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीजें गलत हैं। और जब सारी चीजें आंखों के सामने हैं, तो फिर इन चीजों से बचने की कोशिश आप ना ही करें तो ज्यादा मुनासिब होगा। एक ना का मतलब ना ही होता है। क्लैरिफाई करिए, कॉन्टेक्ट खत्म करिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, शादी करिए, मुनासिब होगा। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। रेडियो सिटी 91.1 FM पर आप सुन रहे हैं अपने लव गुरु को। समय अगले सवाल का हो चुका है, आइए बढ़ते हैं आगे। आप भी अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर 01166919191 है। लव गुरु, मुझे आपसे ये पूछना था, मेरी शादी हो गई है, 6 साल हो गए मेरी शादी को। इस बीच मुझे 2 बच्चे भी हैं और हम दोनों में अभी बहुत झगड़े, बहुत तनाव चालू है। इसी बीच मुझे एक लड़के से मेरी फ्रेंडशिप हो गई है और मैं उसे बहुत लाइक करती हूँ। बात ये आती है
कि वो अनमैरिड है। पता नहीं मेरा उससे प्यार करना सही मायने रखता है या नहीं रखता है। वो मुझे लाइक करता है, वो बोलता तो है, लेकिन फिर भी मुझे डाउट है उस पर। ये मेरा डाउट ऐसा है कि कोई सच में कोई मेरा लड़की से कोई प्यार कर सकता है। देखिए, जब कहीं पर दरार होती है ना, तो दरार में किसी चीज का दाखिल हो जाना बहुत आसान होता है। तो जब आपका और आपके हस्बैंड का रिश्ता दुरुस्त नहीं चल रहा है, आप उखड़ी उखड़ी रहती हैं, आपको सुनने वाला कोई नहीं है, समझने वाला कोई नहीं है उस चार दीवारी के अंदर, तो ऐसे समय में किसी और को लेकर अट्रैक्शन डेवलप हो जाना बहुत ही नॉर्मल है। पर ऐसे समय पर ही आपको अपने दिलो दिमाग को काबू करना होता है। देखिए, आप उस दौर से आगे निकल चुकी हैं। अब आपकी लाइफ एक जिम्मेदारी है, क्योंकि आपके 2 बच्चे हैं। तो जिसकी भी जिंदगी में आप दाखिल होंगी, वो इंसान आपकी जिम्मेदारियों को उठाने के काबिल होना चाहिए। प्यार मोहब्बत तो मायने रखता ही है, पर साथ ही साथ उन जिम्मेदारियों को प्रैक्टिकली समझना और एक्सेप्ट करना वो भी जरूरी है। देखिए, बहुत बार हम रिश्ते में एकदम से नजदीक हो जाते हैं एक इंसान के साथ, और उसका फायदा कई बार सामने वाला इंसान उठाता है। तो इन चीजों का ख्याल रखिए। आपके और आपके हस्बैंड के बीच अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो आप उन्हें रेक्टिफाई करने के बारे में सोचिए, उन्हें दुरुस्त करने के बारे में सोचिए। उसके बहुत सारे तरीके हैं। आप उनसे नजदीकियां बढ़ाएं, आप उनसे समझने की कोशिश करें, बातचीत करने की कोशिश करें, तमाम उनके लिए चीजें करें जिससे कि वो कनेक्शन रिस्टैब्लिश हो सके। आपका भरा पूरा परिवार इस बात का सबूत है कि हाँ, चीजें सही थी आप दोनों की जिंदगी में, अभी जाकर चीजें बिगड़ी हैं। तो ऐसे समय पर कहीं और आपका ध्यान देना आपकी शादीशुदा जिंदगी को इग्नोरेंस की तरफ धकेलेगा, और उससे आपकी लाइफ खराब होगी, कभी दुरुस्त नहीं होगी। तो सोचिए इन चीजों के बारे में और अपनी लाइफ को कायदे से प्लान करिए, मुनासिब होगा आपके लिए। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 FM पर। चल रही हैं हमारी और आपकी बातें। जब एक इंसान हमें फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है, तब कहीं ना कहीं रह रहकर वो कदम कदम पर हमारी इंसल्ट भी करता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते, और ऐसे समय पर हम अपना आपा खो देते हैं और एक रिश्ते को खत्म कर देते हैं हमेशा के लिए। बहुत बार हमें इस बात का मलाल भी होता है, बहुत बार हम रिग्रेट भी करते हैं कि कहीं हमने गुस्से में या जल्दबाजी में कोई फैसला तो नहीं ले लिया। पर मुझे लगता है कि ऐसे समय पर यह समझना जरूरी हो जाता है कि एक इंसान अगर आपकी इंसल्ट कर रहा है या अगर आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में कोई एक ऐसी नेगेटिव फीलिंग है जो प्यार में तो नहीं होनी चाहिए। एक ऐसे सवाल पर हमने डिस्कशन भी की। आप अगर स्ट्रगल कर रहे हैं जिंदगी में या रिश्ते में किसी भी ऐसे सवाल से जिस पर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आप बात कर सकते हैं मुझसे। मेरा फोन नंबर 01166919191 है। ईमेल के जरिए भी आप अपनी बातों को मुझ तक पहुंचा सकते हैं love@myradiocity.com पर। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं मुझसे सीधी बातचीत करना, तो अपना नंबर शेयर करिए। टाइप करें सबसे पहले अपने सेल फोन से LUV, एक स्पेस देने के बाद अपना मैसेज, अपना नाम लिखिए और भेजिए इसे 57272 यानी 57272 पर। फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे कुछ और प्यारे खूबसूरत नगमे। बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। शेयर कीजिए अपना नंबर अपने लव गुरु से। टाइप करें LUV, एक स्पेस देकर के अपना मैसेज, अपना नाम, नंबर और भेजिए इस मैसेज को 57272 यानी 57272 पर। फिलहाल समय एक लिसनर से सीधी बातचीत का। दिल क्या करे। हेलो, हाय, मैं लव गुरु बात कर रहा हूँ रेडियो सिटी 91.1 FM से। ओके। आपने मैसेज किया था, राइट? यस सर, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं किसी से बहुत प्यार करती थी और हमारे रिलेशनशिप में बहुत अब्यूजिंग बहुत कुछ हुआ। उसके बाद मेरी फैमिली को भी पता चल गया, मैंने भी शादी के लिए हाँ बोल दिया। फिर वो छोटी छोटी बातों पे कि डैड तुम्हारा फोन आधे घंटे चल रहा है, ये वो, और उसके बाद मुझे अब्यूज कर देता है, बहुत दर्द देता है कि शादी के बाद भी अगर ऐसा रहा तो मैं क्या करूंगी। क्या वाकई आप एक ऐसे लड़के से शादी करने के बारे में सोच रही हैं जो कि आपको इन छोटी छोटी बातों पर गाली देता है, अब्यूज करता है? दरअसल इसे बहुत सीधे तरीके से मैं कहूँ तो वो इंसान आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता। मेरी रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं करता। एक्चुअली में अभी मैं उसको 3 बार मिलने के लिए गई, सिर्फ ये देखने के लिए कि इसे फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, लेकिन डायरेक्टली बोल देता है मुझसे बकवास मत करो, या इमोशनली मैं रोने लगती हूँ तो बोलेगा ऐसी प्रॉब्लम
लाइफ में इतनी सारी चल रही है और तुम्हारे आंसू मुझे और प्रॉब्लम देते हैं, मैं उसे कैसे एक्सप्लेन करूं? देखिए, आपकी आवाज से मुझे समझ में आ रहा है कि आप कितना ज्यादा परेशान हैं इस रिश्ते में। एक रिश्ता केवल और केवल दो चीजों के बेसिस पर चलता है, एक अंडरस्टैंडिंग और दूसरा रिस्पेक्ट। अगर ये नहीं है ना तो खामखा अपनी एनर्जी एक रिश्ते में जाया करने की जरूरत है ही नहीं। तो अभी समझ जाएं, बेहतर होगा। ओके सर, थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच। कीप स्माइलिंग डियर। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। ओके। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 FM पर। चल रही हैं हमारी और आपकी बातें। हम बात कर रहे हैं दोस्ती के ऊपर। हम बात कर रहे हैं उन रिश्तों पर जो कहीं ना कहीं दोस्ती से प्यार में तब्दील हो जाती है। बहुत बार ऐसे रिश्तों में एक ऐसा मोड़ भी आता है जहां पर हम सामने वाले इंसान को मोहब्बत करने लगते हैं, दरअसल एक तरफा मोहब्बत करने लगते हैं। दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती जरूर होती है, पर सामने वाला इंसान कभी हमें उस नजरिए से दिखता नहीं है। वो चाहता है कि केवल एक दोस्ती रहे, अच्छी दोस्ती रहे, क्योंकि उसने हमेशा हमारे अंदर एक अच्छा दोस्त देखा होता है। कभी शायद उस नजरिए से, मोहब्बत के नजरिए से नहीं देखा होता। ऐसी सिचुएशन में बहुत बार रिश्ते एक अजीब सी मझधार में फंस जाते हैं, जहां से आप किसी भी डायरेक्शन में जाना चाहें तो आपके लिए निकल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। बात करेंगे इस घंटे कुछ ऐसे ही सवालों पर। आप भी अगर कुछ कहना चाहते हैं मुझसे तो मुझे ईमेल कर सकते हैं love@myradiocity.com पर। आप चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं। मेरी फोन लाइन्स ओपन है, उसके लिए नंबर नोट करिए 0111669191। अगर आप चाहते हैं मुझसे सीधी बातचीत करना तो उसके लिए आपको एक मैसेज करना है। टाइप करें अपने सेलफोन से सबसे पहले LUV, एक स्पेस देने के बाद अपना मैसेज, फिर अपना नाम लिखिए और भेजिए अपने इस मैसेज को 57272 यानी 57272 पर। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं कुछ और प्यारे खूबसूरत नगमे। मैं जल्द हाजिर होता हूँ करने ढेरों बातें। बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। रेडियो सिटी 91.1 FM पर आप सुन रहे हैं अपने अनदेखी अनजाने रातों के हम सफर, अपने लव गुरु को। समय हो चला है कि हम रुख करें अपने अगले सवाल की ओर। आप भी अगर कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे ईमेल कर सकते हैं love@myradiocity.com पर। फिलहाल सुनते हैं बातचीत। हेलो लव गुरु, मैं एक लड़की से बहुत ही प्यार करता हूँ। वो मेरे कॉलेज की फ्रेंड है और हम लोग पिछले 4 साल से रिलेशन में हैं। लेकिन अब उसके घर पे लड़की देखने लड़के वाले आने लग गए हैं, जिसके कारण उसने घर पे सब कुछ मेरे बारे में बता दिया है। लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हो पा रही है कि मैं अपने घर पे बता पाऊँ। मैंने अपनी मम्मी और अपनी बहन से मिला दिया उस लड़की को, लेकिन पापा को बताने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। तो लव गुरु कुछ सजेशन दीजिए। सर, अगर आपके घर में 2 लोग इस बारे में जानते हैं तो कंपैरेटिवली आपके लिए बहुत आसान है। और अगर उन्होंने अपने घर में बता दिया है तो जाहिर तौर पर वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे आपकी तरफ से भी एक जवाब। तो बहुत ज्यादा इसे टालिए मत। मुझे तो ये लगता है सर कि आपका प्यार ही आपकी सबसे बड़ी हिम्मत है। उस इंसान के साथ रहने का जज्बा आपके लिए सबसे बड़ी हिम्मत होनी चाहिए। उस इंसान के साथ आपने जो सपने संजोए हैं वो आपकी हिम्मत होनी चाहिए। मैं तो बस आपको इस बात के लिए मोटिवेट करना चाहता हूँ कि मोहब्बत करके आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आपने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। किसी को चाहना, किसी को पसंद करना, किसी से दिल लगाना, इस पर बहुत बार आपका कोई वश भी नहीं होता। एक इंसान कब किसी को पसंद आ जाए, कब बातें शुरू हो जाएं और कब रिश्ता आगे बढ़ जाए, ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो अपने पापा को आप बताइए। मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा हिचकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आखिरकार वही आपके हेड ऑफ द फैमिली हैं और वही इस रिश्ते को अप्रूव करने वाले हैं। तो आगे बढ़िए, थोड़ी हिम्मत जुटाइए, अपनी मदर की हेल्प लीजिए, अपनी सिस्टर की हेल्प लीजिए। आप तीनों मिलकर कुछ प्लान कर लीजिए और उन्हें इस बात के बारे में बताया जाए। गो अहेड, डू दैट। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। रेडियो सिटी 91.1 FM पर आप सुन रहे हैं अपने अनदेखे अनजाने रातों के हम सफर, लव गुरु को। बातें चल रही हैं हमारे और आपके बीच। समय अगले सवाल का हो चुका है। आइए बढ़ते हैं आगे। आप भी अगर कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे कॉल कर सकते हैं। डायल करिए मेरा नंबर, दैट इज 0116919191। मेरे गर्लफ्रेंड जो है उसने एक्चुअली मुझे पहले हाँ कहा था, तो फिर बाद में थोड़े दिन बाद वो कह रही है कि मुझे रिलेशन में नहीं रहना है। जब मैंने उसे पूछा कि क्यों नहीं रहना है, तो वो मुझे कह रही है ऐसे ही मुझे नहीं रहना है, मुझे खुद को नहीं पता कि क्यों रहना है, ऐसा उसका जवाब है। तो मैं अभी क्या करूँ? मैं उसे सच्चा प्यार करता हूँ और मैं उसके बिना नहीं रह सकता। प्लीज आप मेरी हेल्प कर दीजिए। बिना एक इंसान के एक रिश्ते में हाँ के तो आप वैसे भी उसके साथ नहीं रह सकते हैं सर। इस बात को आपको समझना होगा। मैं समझता
सकता हूँ कि एक हद तक गलती उनकी है। बहुत बार जल्दबाजी में आकर सामने वाला इंसान हाँ कर देता है एंड देन लेटर ऑन उसे ये समझ में आता है कि शायद उसने बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर दी। तो अगर उन्हें समय ही चाहिए तो आप उन्हें समय दीजिए। इस बात से कोई परहेज आपको नहीं होना चाहिए और जबरदस्ती आपको उनके साथ नहीं करनी चाहिए। बहुत प्यार से आप दोनों साथ में बैठिए कहीं पर और उनसे पूछिए कि आखिर वो क्या चाहती हैं। अगर उन्हें लगता है कि उन्होंने जल्दबाजी में फैसला लिया है तो वो समय ले जितना वो चाहती हैं, पर आप दोनों अच्छी दोस्ती अपनी मेंटेन रखिए ताकि आप दोनों की दोस्ती सफर ना करे। आपकी बातों से मुझे ये भी लगा कि बहुत नया नया रिश्ता है। तो बहुत बार होता क्या है कि एक इंसान आपके नजदीक आता है, आपके करीब आता है, आपसे दोस्ती करता है, जान पहचान बढ़ाता है, पर दूर से जो उसे तस्वीर नजर आ रही होती है आपकी, दरअसल पास जाने पर वो पर्सनैलिटी कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। इस वजह से भी सामने वाला इंसान आपसे एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेता है। तो मे बी कुछ ऐसा हुआ हो उनके साथ जिसकी वजह से उन्होंने आपसे एकदम से डिस्टेंस मेंटेन कर ली हो। पर हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, यूं ही इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए जैसा मैंने कहा, बैठिए उनके साथ, समझिए, बात करिए, सामने वाले के दिल में क्या चल रहा है आपको समझ में आ जाएगा तो आपकी आधी मुश्किल वहां हल हो जाएगी। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 FM पर। चल रही हैं हमारी और आपकी बातें। हम बहुत बार एक इंसान के आसपास रहते हैं और आसपास रहते रहते हमें समझ में आ जाता है कि उस इंसान का रुझान क्या है हमें लेकर। सामने वाला इंसान हम में दिलचस्पी तो लेता है पर हम उस इंसान में बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते और उस इंसान से डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हैं। ऐसे समय में दरअसल चीजें एक तरफा चल रही होती हैं और कहीं ना कहीं उसकी वजह से सामने वाला भी परेशान होता है और हम तो परेशान होते ही हैं, क्योंकि बहुत बार हमें सामने वाले का बर्ताव या बिहेवियर पसंद नहीं आता। लड़का या लड़की इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि किसी की भी मर्जी के अगेंस्ट अगर कुछ होगा तो दूसरा इंसान सफर जरूर करेगा। सो एक ऐसे सवाल पर हमने बात की। आप भी अगर कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में या कोई और सवाल है आपका तो मुझसे बात कर सकते हैं आप। मेरा ईमेल आईडी love@myradiocity.com है। आप चाहते हैं मुझसे सीधी बातचीत करना तो उसके लिए आप एक SMS करें, टाइप करें सबसे पहले LUV, एक स्पेस दें, उसके बाद अपना मैसेज और अपना नाम लिखकर भेजें इसे 57272 यानी 57272 पर। फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे कुछ और प्यारे खूबसूरत नगमे। मैं जल्द हाजिर होता हूँ। बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। चलते चलते लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 FM पर। चल रही हैं हमारी और आपकी बातें। हम बहुत बार अपनी परिस्थितियों से स्ट्रगल करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारी ही प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत ज्यादा बड़ी हैं। ऐसे समय में जरूरी होता है कि अपने आसपास उन लोगों से भी बात की जाए जिनकी लाइफ में उथल पुथल मची हुई है। कहने का मतलब ये है कि हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जरूर हैं। हर किसी की प्रॉब्लम उसके हिसाब से बहुत बड़ी ही है, पर किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में मुस्कुराना ना भूलें। किसी भी परिस्थिति में किसी का दिल ना दुखाएं। अच्छा बुरा समय हर किसी की लाइफ में आता है, पर जरूरी है कि आपका बिहेवियर, आपका बर्ताव दूसरों को लेकर और खुद अपने आप को लेकर पॉजिटिव हो, अच्छा हो। आज इसी नोट पर मैं चाहूंगा इजाजत आपसे। रिश्तों की जो बाकी बातें हैं, जो उलझने हैं, उन्हें हम कल सुलझाएंगे। कल फिर मुलाकात होगी तय समय पर इसी महफिल में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मुझे लिखिएगा love@myradiocity.com पर और आज अभी के लिए दीजिए इजाजत। सुनते रहिए रेडियो सिटी 91.1 FM। दिस इज लव गुरु साइनिंग ऑफ। गुड नाइट, टेक केयर, शब्बा खैर।